नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले, आज के दिन हम सभी लोगों ने देख लिया कि मार्केट ने एक नया अपना ऑल टाइम हाई यहां पर लगा दिया है। इस चीज के चलते मतलब देखा गया तेजी तो यहां पर बन गई, बट आप सभी लोगों को पता है तेजी टिकने की अगर हम लोग बात कर ले तो ये कुछ चीजें ऐसी यहां पर होनी चाहिए, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि तेजी यहां पर टिक पाएगी। वरना क्या है, कोई बात नहीं भाई, ऑल टाइम हाई लगा दिया, वापस मार्केट नीचे भी आ सकता है। भी जो इसके हायर लेवल लगाए थे ना, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हो गई कि मार्केट रुक गई। ऑब्वियसली यहां पर ऑल टाइम हाई तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बट उसी के साथ साथ वो चीज लगातार कंटिन्यू चलने के लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए। अगर वैसा ट्रिगर मार्केट को नहीं मिला तो मार्केट फंस सकता है, जैसे कि अभी हम 14 महीने के लिए यहां पर फंसे थे। हाँ, पर एक चीज जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको कहा, सबसे बढ़िया बात कौन सी है कि इतनी सारी अनसर्टेनिटीज है, इतना कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिल गया। मतलब यूजुअली क्या होता है मार्केट में, एकदम प्लेन माहौल रहता है, तब जाकर इस प्रकार की चीजें होती है। अभी भी अगर देखा गया, इतना कुछ चाइना का झमेला है, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग यहां पर देखें, कोई जंग वंग रुकी नहीं है, हम ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। सो नो डाउट यहां पर मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर ये होने लग गए तो बाजार के लिए इतने अच्छे दिन आएंगे कि मतलब हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर हो जाए। ठीक है, अब तो ये तय हो चुका है कि कौन सी वो चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कवर करेंगे। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनकी तारीख हम लोगों को पता है और कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनकी तारीख हमें नहीं पता है। जैसे कि स्टार्ट कर देते हैं पॉइंट नंबर 1 से। ये बार बार हम लोगों ने सुना है, बोला है, हर बच्चे को यहाँ पर बात पता है, पर ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेड डील हुई तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, मार्केट को नीचे दबाने के लिए बियर वालों के पास 4-5 ट्रिगर्स रहते हैं। ये ट्रिगर्स बड़े लेवल पर डैमेज करवाते हैं मार्केट को, इसलिए अगर ट्रेड डील हुई तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे मार्केट में लेकर आएगा। हालांकि मैं इसके पहले भी ये चीज बोल चुका हूं कि ट्रेड डील सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड डील के लिए क्या क्या चीज हम सैक्रिफाइस करें वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान रहेगा। बट यस, अगर ट्रेड डील हुई तो हमारा जो जीडीपी का फॉर्मूला रहता है उसमें नेट एक्सपोर्ट रहता है। नेट एक्सपोर्ट पर भयंकर दबाव आ चुका है, इसे नलिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, हमारा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, यस, जीएसटी की कटौती कर दी। तो इस चीज के चलते कंजम्पशन पे ऑलरेडी बूस्ट देखने को मिल रहा है। फिर अगर यहाँ पे ट्रेड डील हुई और एक्सपोर्ट बढ़ा तो नेट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है वो एक अच्छी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, तो हमारा जीडीपी काफी अच्छा यहाँ पे कर सकता है। इसलिए ट्रेड डील होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। हमारा मार्केट अगर ट्रेड डील हुई तो धुआंधार परफॉर्मेंस कर सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो आरबीआई, यस, आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग, ये आप सभी लोगों को पता है 5 दिसंबर को। जो लोग पूछ रहे थे कि सर ये मीटिंग कब है, 5 दिसंबर को इसका आउटकम आएगा। यूजुअली 3 दिन की मीटिंग होती है, मतलब कि रेट कट आसानी से हो सकता है। इन्फ्लेशन इतना लोअर लेवल पे है, रेट कट करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। इनफैक्ट हर कोई एग्री भी है, सिर्फ एक ही चीज को लेकर पॉइंट चल रहा है कि कब करना है, क्या इमीडिएटली अभी ही करना है दिसंबर की मीटिंग में ही, या फिर थोड़ा 1-2 मीटिंग के बाद करना है। ये एक चीज देखने को मिल रही है। बट अगर रेट कट हुआ तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी बढ़ती है और बहुत सारा पैसा मार्केट में डायरेक्ट लिया जाता है। बहुत सारी कंपनियां कैपेक्स करने के अनाउंसमेंट कर देती है। कैपेक्स मतलब अल्टीमेटली विटामिन जी लाने की कोशिश करेंगे। 5 दिसंबर भी बाजार के लिए बहुत ही क्रूशियल दिन होने वाला है, इसे भी आप नोट करके चल सकते हो। तीसरा पॉइंट इसी तरह, तीसरे पॉइंट के अंदर ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई शायद दिसंबर की मीटिंग में रेट कट ना करे, क्योंकि 10 तारीख को फेड की मीटिंग है। वो पहले देखना चाहेंगे कि फेड क्या फैसला कर रहा है, और अगर 10 तारीख को फेड ने रेट कट किया तो अगली आरबीआई मीटिंग तो सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग हो जाएगी, जहां पे रेट कट हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। इमर्जिंग मार्केट में इंडिया नंबर 1 पे आता है, जहां सबसे ज्यादा पैसा आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स है दोस्तों, अगर ये बैक टू बैक होने लग जाए तो मार्केट में आग लगना तय है। चौथा पॉइंट, अगर हम बात कर ले पॉइंट नंबर 4 की, तो रूस बनाम यूक्रेन जो युद्ध अभी चल रहा है वो अगर रुक गया तो ये भी एक कमाल की खबर ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से देखने को मिल सकती है। मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए हैं वो भी कुछ हद तक रुक सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इवेंट है। अगर वो रुक गया तो क्रूड को लेकर भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। हम टाइप 3 कंट्रीज में आते हैं जो सबसे ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करवाते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों बाजार में भयंकर लेवल का जोश लेकर आ सकती है।
अब ये वार कब रुकेगी कोई नहीं जानता, ट्रेड डील कब होगी कोई नहीं जानता, बट यस जो एमपीसी की मीटिंग्स है फेड और आरबीआई की वो तो शेड्यूल्ड है। अगर रेट कट हुआ तो बाजार में धमाका होने पक्का है। मतलब इतना घिसा पिटा परफॉर्मेंस होने के बाद भी अगर हम ऑल टाइम हाई पे आ जाए, एक्चुअल में रेट कट होना कितना बड़ा इवेंट होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट, दूसरी ऐसी चीज अगर ये हुई तो ये लिटरली रेट कट का भी बाप हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, बजट से जुड़ी हुई चीज। लोग डिमांड कर रहे हैं कि टैक्स और कम किया जाए। अभी इनकम टैक्स की बात कर ले, डायरेक्ट टैक्स की बात होती है बजट में। डिमांड ये है कि स्लैब्स रिवाइज किए जाए। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो पहले 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता था अब 24 लाख कर दिया गया। लेकिन डिमांड ये है कि 50 लाख के ऊपर 30% स्लैब लाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट के लिए सुपर पॉजिटिव इवेंट होगा। दूसरा, शेयर मार्केट पर जो अलग अलग टैक्स लगते हैं एसटीटी वगैरह, जीरो मत करो भाई, वक्त कम तो करो, खासकर कैश मार्केट में। ये डिमांड भी जा चुकी है। सिमिलर कुछ सजेशंस भी रिपोर्टेडली दिए जा चुके हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली देखा जाए कई जगह कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता है। अगर भारत भी इसमें कुछ रिडक्शन करता है तो पूछो मत बाजार में किस लेवल की आग लगेगी। जी हाँ, लिटरली मल्टीपल टाइम्स बूस्टर इफेक्ट दिख सकता है रेट कट से भी बड़ा। बट क्या ये सपना देखना चाहिए भाई? उम्मीद करना गलत नहीं, होगा या नहीं वो तो एक तारीख को ही पता चलेगा। आखिरी नोट तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर बैक टू बैक हो गई तो हमारा मार्केट जो ऑल टाइम हाई आज के दिन अचीव किया है वो और नए ऑल टाइम हाई बनाता ही जाएगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।